Hello everyone, welcome to the platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर SR रंगनाथन के बारे में, जिनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। हालांकि कहीं भी हमारे सिलेबस में डॉक्टर SR रंगनाथन डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के हर एक एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो इनके बुक्स पब्लिकेशन एंड एडिशन ईयर से रिलेटेड हो या फिर इनके लॉज एंड एप्लीकेशन से। बिकॉज SR रंगनाथन इज द सोल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, वो पुस्तकालय विज्ञान की आत्मा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग SR रंगनाथन के संपूर्ण जीवन परिचय को टू द पॉइंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। इनका बायोग्राफी, इनका जीवन परिचय बहुत बड़ा है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत बड़ा इनका योगदान है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जहां से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड ये वीडियो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। कंटेंट जो पीपीटी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा LIS स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। SR रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक। तो बात करते हैं इनके कंप्लीट नेम से। हिज कंप्लीट नेम वाज शियाली राम अमृता रंगनाथन। उनका पूरा नाम शियाली राम अमृता रंगनाथन था। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 12, 1892। उनका जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था। एंड इसलिए इनके ऑनर में इंडिया में हम लोग एवरी ईयर 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करें इनके बर्थ प्लेस की, जन्म स्थान की। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 12 अगस्त तो ये इनका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हो गया। मींस ये इनके डॉक्यूमेंट्स पे हमें देखने को मिले तो इनका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त माना गया, बट इनका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 अगस्त 1892। इनका वास्तविक जन्म तिथि है 9 अगस्त 1892। तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा। अब बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, तो ही वॉज बोर्न ऑन 9 अगस्त 1892 इन शियाली विलेज, तंजावर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। उनका जन्म सियाली गांव, तंजावर जिला, तमिलनाडु में हुआ था, और उस समय तमिलनाडु को मद्रास बोला जाता था। नाउ हिज फादर्स नेम वाज राम अमृता अय्यर एंड हिज मदर्स नेम वाज सीता लक्ष्मी अय्यर। उनके पिता का नाम राम अमृता अय्यर था और माता का नाम सीता लक्ष्मी अय्यर। अब वही सारी बातें आपको यहां हिंदी में देखने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो हिंदी वाले पीपीटी को प्रिफर कर सकते हैं। एंड मैंने खुद कंटेंट ऐसे प्रिपेयर किया है कि आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत इजी तरीके से मैंने वर्ड्स का सिलेक्शन किया है एंड सेंटेंस को फॉर्म किया है कि आपको लैंग्वेज वाली दिक्कत नहीं मिलेगी। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से अगर हिंदी माध्यम से भी तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश वाला कंटेंट प्रिफर करना शुरू करो। बिकॉज चाहे यूजीसी नेट हो या अदर एग्जाम हो, वहां हम ये देखते हैं कि हिंदी वाला सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो हिंदी का जो टिपिकल वर्ड्स आते हैं ना, वो पल्ले नहीं पड़ते हैं। एंड बाय द वे, अगर कभी एरर आ जाता है तो सही इंग्लिश वाले सेक्शन को ही माना जाता है। ठीक है, तो उनका पूरा नाम शियाली राम अमृता रंगनाथन, जन्म 12 अगस्त 1892, जन्म स्थान शियाली, तंजावर जिला, तमिलनाडु, पिता का नाम राम अमृता अय्यर, माता का नाम सीता लक्ष्मी अय्यर। फर्दर आगे हम बात करें तो SR रंगनाथन की शादी जब वो 15 साल के थे तभी हो गई थी, और उनकी पहली पत्नी का नाम था रुक्मणी। एंड रुक्मणी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है डूबने की वजह से। तो SR रंगनाथन दूसरी शादी करते हैं एंड उनकी सेकेंड वाइफ का नाम था शारदा। Now SR रंगनाथन died on 27 September 1972 in Bangalore, कर्नाटक। SR रंगनाथन की 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर कर्नाटक में मृत्यु हो जाती है। तो ये था उनके बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं। वही बात आपको यहां हिंदी में दी गई है, आप पढ़िएगा, इजीली समझ में आ जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं एस.आर. रंगनाथन के एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में कि उन्होंने कहां से शिक्षा ली। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, दैट इज 10th। तो एस.आर. रंगनाथन ने मैट्रिक्स की परीक्षा एसएम हिंदू हाई स्कूल, जो उनके गांव शियाली में था, वहां से पास आउट करी। एंड देन उन्होंने इंटरमीडिएट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास आउट किया। इसके बाद एस.आर. रंगनाथन ने ग्रेजुएशन किया और बीए में फर्स्ट क्लास से 1913 में पास आउट किए। एंड देन उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया 1916 में एंड ही वाज एमए इन मैथमेटिक्स, वो गणित से मास्टर्स किए। इसके बाद उन्होंने फर्दर अपनी पढ़ाई जारी रखी और बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए। तो बहुत सारी चीजें हमको नहीं पढ़नी है, हम यहाँ टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो अब बात करते हैं उनके कैरियर की, कि उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत कहां से की। तो इन 1917 में ही वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज इन मैंगलोर एंड इन गवर्नमेंट स्कूल इन कोयम्बटूर एंड टॉट मैथ्स एंड फिजिक्स। एस.आर. रंगनाथन अपने कैरियर की शुरुआत लाइब्रेरी फील्ड में नहीं किए, वो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बहुत बाद में आए। 1917 में वो सबसे पहले मैंगलोर के एक सरकारी कॉलेज को ज्वाइन किया और वहां पे वो मैथ्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। एंड लेटर वो कोयम्बटूर के एक सरकारी स्कूल को ज्वाइन किए और वहां पे वो फिजिक्स पढ़ाए। इसके बाद इन 1921 में ही ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड ही टॉट अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद 1921 में वो मद्रास मूव करते हैं और एस.आर. रंगनाथन वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। वहां पे वो गणित के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। इसके बाद इन 1924, अब जो ये ईयर है 1924 का साल है, ये उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट है। In 1924, S.R. Ranganathan was appointed as the first librarian of the Madras University. 1924 में एस.आर. रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया और यहां से उनके लाइब्रेरी साइंस के कैरियर की शुरुआत होती है, ठीक है। इससे पहले वो गणित पढ़ाते थे, गणितज्ञ थे। वही बात आपको यहां हिंदी में है कि वो अधीनस्थ शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए और मैंगलोर और कोयम्बटूर के सरकारी कॉलेज स्कूल में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में कार्यरत रहे और भौतिकी और गणित पढ़ाया। इसके बाद 1921 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज गए और वहां पे गणित के सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया और 20 गणित पढ़ाए, मैथमेटिक्स पढ़ाए। इसके बाद 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने और यहां से उनके पुस्तकालय विज्ञान के कैरियर की शुरुआत होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन 1925 में ही विजिटेड इंग्लैंड टू स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी वर्क एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। 1925 में एस.आर. रंगनाथन इंग्लैंड जाते हैं और वहां वो लाइब्रेरी साइंस को इन डेप्थ और अच्छे से अध्ययन करने के लिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की लाइब्रेरी के फंक्शन को समझने के लिए विजिट करते हैं और उस समय उनकी मुलाकात वहां W.C. बेरविक सेयर से होती है, ठीक है। एट दैट टाइम ही केम इनटू कांटेक्ट ऑफ W.C. बेरविक सेयर्स हु वाज चीफ लाइब्रेरियन ऑफ क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी। तो वहीं पे एस.आर. रंगनाथन की मुलाकात होती है W.C. बेरविक सेयर से, जो उस समय क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे। देन फ्रॉम 1944 टू 1953, 1944 से लेके 1953 तक ही वर्कड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ILA, वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। अगेन फ्रॉम 1945 टू 1947, 1945 से 47 तक ही वर्कड एज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड एज प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। और 1945 से 47 तक एस.आर. रंगनाथन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन और प्रोफेसर के रूप में कार्य किया लाइब्रेरी साइंस में। इसके बाद वो दिल्ली मूव करते हैं और 1947 से 1954, 1947 से सन 1954 तक वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। वही बात आपको यहां हिंदी में है, आप इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद
फ्रॉम 1950 टू 1962, 1950 से 1962 तक एस.आर. रंगनाथन वाज द चेयरमैन ऑफ द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, FID. FID का जो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप बना था उसके चेयरमैन एस.आर. रंगनाथन 1950 से 1962 तक रहे. एंड देन इन 1956 वो ऑनरेरी मेंबर भी रहे आइजलिक का, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसके वो मानद सदस्य रहे. एंड अगेन इन 1957 1957 में यूजीसी लाइब्रेरी कमीशन बनता है और उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? एस.आर. रंगनाथन. एंड देन फ्रॉम 1957 टू 1959, 1957 से 1959 तक वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किए. कहां? विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में. ठीक है. एंड अगेन 1962 में वो ऑनरेरी प्रोफेसर बने, डीआरटीसी बेंगलोर के वो मानद प्रोफेसर रहे. तो ये उनका कैरियर का ओवरव्यू था कि उन्होंने एक गणित के अध्यापक से शुरू होके और लाइब्रेरी साइंस में इंटर किए और लाइब्रेरी साइंस में ऐसा योगदान दिए कि वो अनमैचेबल है, इरिप्लेसेबल है. ठीक है. अब हम बात करते हैं उनके कुछ मेजर प्रोफेशनल वर्क्स की, उनके कुछ प्रमुख कार्यों की, जिनकी वजह से आज हम उनको जानते हैं, पढ़ते हैं और उनके जो योगदान है लाइब्रेरी साइंस में उनकी. और इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में, सारे एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चंस 100% देखने को मिलते हैं. ठीक है. ये मेरी गारंटी है. आप इसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा. 2 सवाल कहीं नहीं गए हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एमआरएस हो, बिहार लाइब्रेरियन हो, कोई भी एग्जाम हो लाइब्रेरी साइंस का. तो इन 1928 में एस.आर. रंगनाथन फॉर्मुलेटेड द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर. 1928 में एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की संरचना की जब वो मीनाक्षी कॉलेज में वर्किंग में थे. देन इन 1933 में उन्होंने एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट भी तैयार किया था जो पास नहीं हुआ. देन इन 1931 में फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन बुक फॉर्म बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन. एस.आर. रंगनाथन ने जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रचना की थी, उसका पहली बार पब्लिकेशन हुआ, उसको पब्लिश किया गया एक किताब के रूप में 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा. ठीक है. और उसको फॉरवर्ड किए थे पीएस शिवस्वामी अय्यर ने और इंट्रोड्यूस किया गया था डब्ल्यूसी बेरविक सेयर्स द्वारा, जिनसे वो इंग्लैंड दौरे पे मिले थे. एंड इट्स लेटेस्ट रीप्रिंट एडिशन वाज पब्लिश्ड बाय ESS पब्लिकेशन ऑन 1 जनवरी 2006. और जो ये बुक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका लेटेस्ट जो रीप्रिंट एडिशन है उसको पब्लिश किया था ESS पब्लिकेशन ने 1 जनवरी 2006 को. अगेन अब आगे बात करें तो इन 1933 में उनकी बुक आती है कॉलन क्लासिफिकेशन. इसका पहला एडिशन हमें देखने को मिलता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ एस.आर. रंगनाथन. इसके बाद इन 1934 क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आता है, उनकी एक और बुक आती है और इसका पब्लिकेशन किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने. ठीक है. क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा हुआ. देन इन 1934 में ही रंगनाथन डिजाइन द चैन इंडेक्सिंग. रंगनाथन ने चैन इंडेक्सिंग डिजाइन कर दिया था, बट फर्स्ट मेंशन दिस इन हिज बुक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग. और इसको पहली बार कहां मेंशन किया? उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में 1938 में. अगेन इन 1935 में उनकी एक और बुक आती है विच इज लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. देन इन 1937 उनके कैरियर की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो आती है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बाइबल भी बोलते हैं, बाइबल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन आता है 1937 में, 1937 में. इसके बाद इन 1938 उनकी एक और बुक आती है विच इज थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, और इसी में पहली बार वो चैन इंडेक्सिंग का जिक्र करते हैं. हालांकि चैन इंडेक्सिंग को डिजाइन उन्होंने
1934 में ही कर लिया था। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो 1940 में 1940 में उनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक आती है, दैट इज रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी। इसका पहला एडिशन हमें 1940 में देखने को मिलता है। नाउ 1944 से 1953 तक ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारतीय पुस्तकालय संघ के वो अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और ये इस बार यूजीसी नेट में पूछा गया था। ये सवाल इस बार जो 16 जनवरी को यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करें 1945 की, तो इन 1945 उनकी एक और किताब आती है विच इज एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड देन इन 1948 क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन एक और बुक उनकी आती है। ऐसे एस.आर. रंगनाथन के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी बुक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फर्दर अगर हम आगे बात करें तो 1948 में उन्होंने लिब्रा मैट्रिक्स दिया एंड देन इन 1948 बाय द डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन एफर्ट्स Madras Public Libraries Act was passed by the legislature of the Madras Presidency। 1948 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के योगदान से ही स्वतंत्र भारत का या भारत के हिस्ट्री का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया, जो था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एस.आर. रंगनाथन की ही थी इसको पास करने में। ठीक है, इसके बाद इन 1951 में क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन एक इनकी बुक आती है एंड अगेन 1951 में एक और इनकी बुक पब्लिश होती है विच इज फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड देन इन 1955 इनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक आती है विच इज हेडिंग्स एंड कैनन्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द 5 कैटलॉग कोड्स। इसका पहला एडिशन हमें 1955 में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन 1963 उनकी एक बुक आती है डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स। इसका पहला एडिशन 1963 में देखने को मिलता है। अब जितना ये मैंने प्रोफेशनल वर्क्स बताया, इससे आपके 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं यूजीसी नेट के, या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आई एम वेरी सॉरी, ये मच्छर डिस्टर्ब कर दिए हैं। आई थिंक गुड नाइट मैंने ऑन नहीं किया है, सॉरी फॉर दिस। तो देखिए, ये जो प्रोफेशनल वर्क्स हैं यहां से 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं, चाहे वो मैच करने के लिए आ जाए उनके पब्लिकेशन ईयर से या एडिशन के ईयर से, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल मैक्सिमम बनते हैं एस.आर. रंगनाथन के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, कि उन्होंने कौन कौन से संगठनों के विकास में भूमिका निभाई, किन किन संगठनों का डेवलपमेंट किया। तो सबसे पहले इन 1928 में ही फाउंडेड द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। वो MALA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1928 में। एंड लेटर इन 1931 और 1931 में ही स्टार्टेड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। वो मद्रास विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत करते हैं। इसके बाद इन 1933 में ही फाउंडेड इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना करते हैं। एंड देन इन 1951 ही स्टार्टेड द डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम इन दिल्ली एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो भारत में डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम लाइब्रेरी साइंस में शुरुआत करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगेन वो 1947 से 1954 तक कहां कार्यरत थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत थे। ठीक है, अब आगे बात करें तो इन 1957 में ही अनाउंस द शारदा रंगनाथन चेयर इन लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। वो मद्रास विश्वविद्यालय में शारदा, ठीक है, शारदा रंगनाथन चेयर इन लाइब्रेरी साइंस की घोषणा करते हैं। एंड लेटर इन 1961 ही फाउंडेड द शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, दैट इज SRELS। वो SRELS की स्थापना करते हैं 1961 में। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है।
इसके बाद इन 1962 में एस.आर. रंगनाथन एस्टेब्लिश DRTC एट बेंगलोर विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। वो यूनेस्को की मदद से बेंगलोर में DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये उनके मेजर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वर्क्स थे, जहां से हमें सवाल कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन सी उनकी अचीवमेंट्स रही और क्या क्या उनको ऑनर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सुनते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो टाइटल ऑफ फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया एंड प्रिंस अमॉन्ग द लाइब्रेरियन, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक और लाइब्रेरियन के राजकुमार, ये उपाधि उनको दिए मॉरिस ग्वेर ने, जो DU के वाइस चांसलर थे। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे मॉरिस ग्वेर, उन्होंने इनको ये उपाधि दी। इसके अलावा उनको राव साहब का टाइटल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में, और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको 1948 में दिया। इसके अलावा 1951 में उनको वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी ने ऑनररी फेलो का अवार्ड दिया। इसके बाद हमारी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में एस.आर. रंगनाथन को पद्मश्री से सम्मानित किया उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए लाइब्रेरी साइंस में। इसके बाद अगर बात करें तो ही वॉज ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन इन 1957। 1957 में वो मानद उपाध्यक्ष भी रहे लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन के। इसके बाद अगेन उनको डिलीट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग USA से मिली 1964 में। एक्चुअली एस.आर. रंगनाथन हमारे कंट्री के साथ साथ फॉरेन में भी जाके लाइब्रेरी साइंस के लिए अच्छा खासा काम किया है, बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इसलिए बाहर की सोसाइटी, बाहर की यूनिवर्सिटी भी उन्हें सम्मानित किया है। नाउ इन 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एस.आर. रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर घोषित कर दिया कि एस.आर. रंगनाथन इज नेशनल रिसर्च प्रोफेसर। ठीक है, कब किया? 1965 में। इसके बाद ही वॉज अवॉर्डेड बाई ऑनरी फेलो, अगेन उनको ऑनरी फेलो का अवार्ड मिलता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI द्वारा 1967 में। इसके बाद उनको मार्गरेट मैन अवार्ड मिला 1970 में, एंड अगेन मार्क ट्वेन सोसाइटी जो USA की सोसाइटी थी उसने उनको ग्रैंड नाइट ऑफ पीस का अवार्ड दिया 1971 में। इसके बाद 1972 में उनकी डेथ हो जाती है, और उनके मरने के बाद मरणोपरांत उनको एक अवार्ड मिलता है रंगनाथन अवार्ड FID द्वारा 1976 में। तो ये सारे अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स हैं जो एस.आर. रंगनाथन को मिले हुए हैं। ठीक है, नाउ अब आगे बात करें तो these are most important topic in respect to S.R. रंगनाथन, चाहे मैं इस PPT की बात कर लूं या सेकेंड की या फिर थर्ड की। ये जो तीनों PPT है इसको आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में, UGC में स्पेशली हमेशा ये पूछा जाता है। उनकी बुक्स दे देगा, उनके एडिशन और उनके पब्लिकेशन का ईयर दे देगा, उसको मैच करना है, या फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। ये सवाल इस बार भी हमें 16 जनवरी को देखने को मिला, री एग्जाम हुआ उसमें भी मिला, उससे पहले भी देखने को मिला। तो आप उनके बुक्स के पब्लिकेशन या एडिशन के ईयर को याद कर लोगे। जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ? 1933 में, सेकेंड एडिशन 1939 में, थर्ड एडिशन 1950 में। तो ये सारे आपको याद कर लेना है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या आपको PDF तो मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही आप क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के सारे एडिशंस और उनके पब्लिकेशन ईयर को याद कर लोगे। एंड देन जो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, इसके भी एडिशन और इनके भी ईयर को आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। हर एक एग्जाम में यहां से सवाल बनेगा, ये मेरी गारंटी है 100%। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल LIS स्कॉलर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो इसका जो ग्रुप चैट है, चैट वाला ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लोगे और वहां पे अपना
डाउट रेज करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए एंड आप धीरे धीरे बहुत सारे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए एंड अधिक से अधिक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।